देखिए, आज WCS चैनल के माध्यम से आप लोग को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आज का देखिए टॉपिक आपको माइक्रोमीटर रहेगा, थ्योरी का सब्जेक्ट है फिटर का। उसमें माइक्रोमीटर के बारे में आज बताना मैं चाहता हूँ। माइक्रोमीटर है क्या? जो देखिए, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन क्या है? माइक्रोमीटर देखिए, ये आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इससे कोई भी जॉब को, बाहरी भाग को माप लिया जाता है। किसी भी जॉब को हम बाहर का माप लेंगे, आंतरिक भाग को माप नहीं होगा, बाहरी भाग का सिर्फ माप लिया जाएगा माइक्रोमीटर। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपको उठता है कि माइक्रोमीटर या आउटसाइड माइक्रोमीटर किसी भी जॉब को लेंगे, लेकिन दूसरा पॉइंट आपको कहता है सिद्धांत का माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ये देखिए, बराबर क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ये बताया जाता है माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब इसका देखिए डिस्काउंट क्या है। माइक्रोमीटर का न्यूनतम माप क्या होता है? इसका होता है 0.01। ये देखिए सबसे न्यूनतम माप है। आप जानते हैं कि स्केल पर सबसे छोटी माप होता है 0.05। ये देखिए, आपका इस माप में लेना अगर कठिन हो जाएगा, इससे अगर छोटा माप लेना है तब माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। उसमें स्केल में जब माप लेना कठिन हो जाता है तब माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न होता है पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? देखिए, ये आपका क्या हो गया? एनवील, ये आपका हो गया स्पिंडल, ये आपका भाग है फ्रेम, ये हो गया स्पिंडल लॉक यानी लॉक नट है, ये आपका हो गया थिम्बुल, ये हो गया रिचेन। अब देखिए, ये थिम्बुल में क्या क्या आपको अंकित रहता है? 0 से लेके 50 तक आपको अंकित किया हुआ रहता है। ये थिम्बुल में जब आप मेन स्केल जो बताएगा, इधर का आपका मेन स्केल। इससे पहले आपको देखिए माइक्रोमीटर का रेंज होता है। किस रेंज का माइक्रोमीटर लेंगे, ये माप के आधार पर हम चूज करते हैं कि हम किस माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। जब आपको 25 तक आपको रहेगा 0.25 रहेगा तो ये माइक्रोमीटर आपका जब भी रहेगा तो 25 तक ही आपको माप लिया जा सकता है। 25 से जब हम ऊपर जाएंगे 26 पॉइंट अगर मान लें 25 ले रहे हैं, तब आपको कितना रेंज का माइक्रोमीटर लेंगे? तो 25 से 50 वाला माइक्रोमीटर लेंगे। या आपको रेंज को देखना पड़ेगा किस रेंज का माइक्रोमीटर से माप लिया जाएगा, क्योंकि 0 से 25 तक ही माइक्रोमीटर इसमें नाप लेंगे और 25 से 50 तक इस माइक्रोमीटर से माप लेते हैं। 50 से 75 तक इस माइक्रोमीटर का माप लिया जाता है। अब देखिए, इसमें माइक्रोमीटर का ये देखिए थिम्बुल, इसमें होता है कि 3 बार होता है। मेन स्केल होता है, मेन स्केल, सब डिवीजन, थिम्बल। अब देखिए, मेन स्केल, सब डिवीजन और थिम्बुल। अब अभी मान लिया आपको, अगर मान लें कि जो आपको मापी लेना है 25.55, तो आपको 25 क्या हो जाएगा? मेन इसका रीडिंग का देखिए एक अपना एक तरीका होता है कि किस तरीका से रीडिंग लिया जाएगा। तो 25 इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका मेन स्केल हो गया। और ये 50 थिम्बुल में आप देखते हैं 0 से 50 तक ही अंकित होता है। 0 से 50 तक अंकित होता है, तो 50 इसमें क्या हो गया? सब डिवीजन हो गया। और 5 बच गया, कहाँ चला जाएगा? थिम्बुल। सिर्फ थिम्बुल पर आपको 5 ही दिखाई पड़ेगा और 50 जो है वो क्या दिखाई पड़ेगा? थिम्बुल पर दिखाई पड़ेगा। और 25 जो है वो मेन स्केल। अब इस सबको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे 5 के 5 और 5 5 क्या हो गया? यानी कि 25.55। ये आपका क्या हो गया? ये बता रहा है आपका। ये देखिए रीडिंग लेने का तरीका है। ये माइक्रोमीटर का सबसे कठिन चीज है। इसी तरीका से किसी भी जॉब में हम उसको आप मार्किंग करते हैं या उसका माप लेते हैं, माप लेने में दर्शाया जाता है इसी जोड़ के। और 25 से जब ऊपर वाला माइक्रोमीटर अगर रेंज कर करेंगे तो 25 से 50 का माइक्रोमीटर होगा, उसका प्रयोग किया जाएगा। उसी पर आश्रित क्या रहता है? ये देखिए माइक्रोमीटर है, तब ऊपर से 50 से 25 हो जाएगा। ये माइक्रोमीटर को मैंने माइक्रोमीटर के बारे में मैंने बताया। और ये देखिए आपका ये सब जितना भी पार्ट है सबका नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में माइक्रोमीटर ड्राइंग में भी आप देखते हैं कि माइक्रोमीटर का फिगर बनाने के लिए आता है। तो इसी प्रकार से मैं फिगर बनाता हूँ। अच्छे से अच्छे फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। अब ये आपको माइक्रोमीटर में आपका देखिए ये सब भाग है, इस सबको भाग की जानकारी को रखिए। ये देखिए आपका, ये देखिए माइक्रोमीटर है। अभी देखिए माइक्रोमीटर में आपका ये क्या हो गया? स्पिंडल, ये आपका हो गया थिम्बुल, ये आपका लॉक नट, ये आपका रीच, ये आपका हो गया थिम्बुल, ये हो गया रीचेन, और ये है आपका फ्रेम। इस फ्रेम में आपको देखना है इसमें कितना रेंज का। ये हो गया 25 से 50 वाला रेंज का माइक्रोमीटर है। 25 से 50 रेंज का माइक्रोमीटर है। इस माइक्रोमीटर के माध्यम से तो मैंने आपको बताया कि माइक्रोमीटर देखिए आपका रेंज
फिर आपको जैसे रीडिंग लेना है इसको आप देख लीजिए। अब अभी अभी देखिए आप क्या करना है, आपको 55.25 लेना है। किस रेंज का माइक्रोमीटर लेंगे, तब ये लेंगे 50 से 75 वाला माइक्रोमीटर। 50 से 75 वाला माइक्रोमीटर लेंगे तो 50 क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया मेन स्केल, और 5 हो जाएगा सब डिवीजन। ये आपका 55 कहाँ चला जाएगा, ये आपका मेन स्केल में चला जाएगा 55, यानी 5 ही खुलेगा। 55 कहता है लेकिन आपका मेन स्केल में क्या खुलेगा, 5 खुलेगा। लेकिन सब डिवीजन क्या हो जाएगा इसका, सब डिवीजन में कुछ नहीं होगा, 0 0 हो जाएगा। आप थिंगुल में क्या हो जाएगा, थिंगुल में हो जाएगा आपका 25, यानी 55 आपका हो जाएगा 25। ये 55.25 हो जाएगा। ये आपका माइक्रोमीटर कौन लगेगा, 50 से 75 वाला रेंज वाला माइक्रोमीटर लगेगा। 25 से 50 वाला माइक्रोमीटर रीडिंग नहीं दिया जाएगा। इस ढंग से आपको रेंज के आधार से माइक्रोमीटर का चूज करना चाहिए, और रीडिंग लेने के तरीका मैंने आपको बताया ही। अब ये सारे जो आप देख रहे हैं mm में होता है, और आप पूछेगा माइक्रोमीटर के इंच में न्यूनतम माप क्या होता है। माइक्रोमीटर के इंच में न्यूनतम माप हो जाएगा 0.001, ये आपका हो गया इंच में, और ये 0 पॉइंट होता है 0.1 हुआ, ये आपका mm में होगा। ये हो गया आपका इंच में, ये हो गया mm में। ये देखिए क्वेश्चन सबसे पहले माइक्रोमीटर के भाग के बारे में याद करना है, उसके बाद इसको जानकारी डिग्री के बारे में जानना, सिद्धांत के बारे में जानना। इतना ही आप समझिए, और अगला क्लास में फिर आगे बताया जाएगा आप लोग को।